डिवोर्स के बाद बिल्कुल अकेली हो गई। घर और बाहर काम संभालने के साथ साथ छोटी बहन को अकेले संभालते संभालते माँ बहुत थक जाती। गर्मी के दिन थे। माँ मुश्किल से छोटी बहन को साथ लेकर दोपहर में घर का सामान खरीदने निकली थी। पैदल वापस आते आते शाम हो गई। छोटी बहन का भूख से बुरा हाल था। वो भूख के मारे जोर जोर से रोना शुरू हो गई। माँ की लाख कोशिश के बावजूद भी वो चुप ही नहीं हो रही थी। कुछ ही दूरी पे मम्मी को एक बड़ा सा पेड़ नजर आया। मम्मी ने सोचा कि इस पेड़ के नीचे बैठ के बहन को कुछ खिला देगी और खुद थोड़ा आराम कर लेगी। बहन को खाना खिलाते हुए कुछ ही टाइम हुआ था कि मम्मी को किसी की हंसने की आवाज आई। मेरी कोई माँ नहीं है, क्या अब मेरी माँ बनेंगी? माँ घबरा के वहां से उठी और बहन को लेकर घर की तरफ दौड़ते हुए आई। अब छोटी बच्ची उन्हें हर जगह दिखाई देने लगी, कभी बेडरूम के पास, कभी छोटी बहन के साथ। मम्मी का डर से बुरा हाल था। अब वह छोटी बहन का भी ध्यान नहीं रख पाती थी, क्योंकि वह डर के कारण एक कमरे में बस डरी डरी से रहने लगी थी। अक्सर छोटी बहन भूख से अक्सर रोया करती थी और मम्मी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। वो डरी हुई एक अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठी रहती थी। मुझसे मम्मी की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं छोटी बहन को इस तरह भूख के मारे रोता हुआ नहीं देख पा रहा था। इसलिए मैंने हमेशा के लिए सुला दिया। मैं ही वो बच्ची हूँ जिसकी वजह से मम्मी का ये हाल हो गया था। मैं कई सालों से उस पेड़ में अकेले रहता था, पर उस दिन मैंने जब देखा कि एक माँ की ममता क्या होती है, तो मैंने सोचा कि मैं उनके साथ रहूं। मुझे भी वह ऐसा ही प्यार करे जिस तरह वह छोटी बहन को करती है। इसलिए मैं उनके साथ उस रात घर आ गई ताकि मैं हमेशा उनके साथ रह सकूं। अब मैं मेरी छोटी बहन और माँ अब सुकून से रहते हैं। अब छोटी बहन रोती भी नहीं है, क्योंकि मैं उसका ख्याल रखता हूँ।